जी, तो इस वीडियो में हम जो है सीखेंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये बेसिकली दोनों एक्चुअली सेम सेम है, ठीक है? तकरीबन सेम सेम है और इनका जो है ना काम करने का तरीका भी सेम है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने का जो है ना सोचा है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे डबल बॉटम होता है ना, इसी तरह ट्रिपल टॉप भी होता है और ट्रिपल बॉटम भी होता है, ठीक है? ट्रिपल टॉप का मतलब है यहाँ पे आपको 3 टॉप नज़र आएँगे, ठीक है? फिर जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी सॉरी नेक लाइन को ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ से सेल हो जाएगी और इसी तरह बॉटम है, ठीक है? जैसे ही ट्रिपल बॉटम बनता है, मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करेगी और जो है ना आप मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? ये जो ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम है, ये कम बनता है मार्केट में, ठीक है? कभी-कभी बनता है और जो डबल बॉटम और डबल टॉप है ना, वो ज़्यादा बनता है, वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा ज़्यादातर। ये वाला कम मिलता है, ठीक है? अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आपको ना अच्छे मिल जाएँगे, ठीक है? अब ये देखिए मार्केट इस तरह से आ रही थी, ठीक है? पहला टॉप बना, ठीक है? वापस आ गई, दूसरा टॉप बना, फिर वापस आ गई, ठीक है? अब लास्ट टाइम यहाँ पे देखिए डबल टॉप भी तो बन रहा है। अब पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था जब डबल टॉप बनेगा, तो आप लोगों ने सेल की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है? वो यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे और दूसरी चीज़ जैसे ही मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करेगी, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। 2 ट्रेड्स आपकी हो गई। तो पहली ट्रेड तो आपकी यहाँ से सक्सेसफुल रही, ठीक है? यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मार्केट आ रही है, वापस आ गई, ठीक है? ड डब दूसरा टॉप बनाया, अब मार्केट सेल की ट्रेड्स बनना स्टार्ट हो गई। आपको पता चल गया कि अब डबल टॉप बन गया, अब मार्केट सेल है, तो यहाँ से आपने सेल की ट्रेड लगा ली। पहला टारगेट आपका हो गया नेक लाइन तक, ठीक है? नेक लाइन तक आपका टारगेट हो गया, वो अचीव हो गया। उसके बाद आपने फिर देखना है कि नेक लाइन को भी मार्केट क्रॉस करती है या नहीं। अब मार्केट को नेक लाइन ने क्रॉस नहीं किया, नेक लाइन को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, वापस आ गई, तो आप समझ जाएँ कि मार्केट जो है ना ट्रिपल टॉप लगाने आ रही है। यहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, छोटी-सी लेकिन रिस्की है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ना लें, यहाँ से भी ले सकते हैं एक छोटी-सी ट्रेड, लेकिन मर्ज़ी है आपकी, अगर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, आप रिस्क ले सकते हैं तो ले सकते हैं। छोटी-सी ट्रेड बनती है। तो मार्केट यहाँ से वापस आ जाएगी, तीसरा टॉप बनाएगी, टॉप बनाने के बाद मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, सेल की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएँगी, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये मार्केट ट्रिपल टॉप बना दिया है। अब स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जी यहाँ से मार्केट सेल होगी, तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका वही नेक लाइन तक होगा, दूसरा टारगेट यहाँ से आगे भी हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह आप एक ट्रेड आपकी यहाँ से बन जाएगी, दूसरी ट्रेड आपकी यहाँ से बन जाएगी। ये बहुत अच्छी ट्रेड्स बनती हैं। ये तो हो गया ट्रिपल टॉप का। इसको हम अगर रियल लाइफ मतलब लाइव मार्केट में देखें तो मैं हाँ, गोल्ड की एक बनी हुई है, मुझे याद आ गया। गोल्ड की अगर मैं डेली चार्ट ओपन करूँ ना, तो गोल्ड पे यहाँ पे मुझे नज़र आएगा ट्रिपल टॉप, ठीक है? अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये देखें ट्रिपल टॉप, पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये, तीसरा टॉप ये, अब ये चौथा टॉप भी बन गया है, ठीक है? ये बहुत रेयर होता है और ये ला गोल्ड की हिस्ट्री में मेरे ख़्याल में पहली बार ऐसा हुआ है और ये गोल्ड की हाईएस्ट प्राइस है, ठीक है? तो ये ट्रिपल टॉप बना हुआ है गोल्ड का, ठीक है? ये डेली टाइम फ्रेम है और ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम जो होता है और इसकी जो प्राइस है ना, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ये एक आपको मैंने दिखा दिया लाइव मार्केट में, ठीक है? दूसरा मैं अगर यूरो पे देखूँ, यूरो पे शायद मुझे मिल जाए। यूरो पे यूरो पे यूरो पे यूरो पे भी आपको मिल जाएगा ये, ये और ये, ठीक है? पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, ये भी मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा-सा जो है ना टेढ़ा-सा है, लेकिन है ट्रिपल टॉप ही। थोड़ा-सा टेढ़ा है लेकिन ट्रिपल टॉप है। जैसे ट्रिपल टॉप बना है मार्केट सेल हुई है और देखो कितनी अच्छी सेल हुई है, ठीक है? तो ये होता है, ठीक हो गया? तो ये होता है ट्रिपल टॉप। अब आगे चलते हैं हेड एंड शोल्डर की तरफ। अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, यहाँ पे पहला जो टॉप होता है, वो छोटा होता है, दूसरा टॉप थोड़ा-सा बड़ा होता है और तीसरा टॉप उसी पहले वाले के बराबर होता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसके कंधे हैं और ये सर है, जैसे इंसान का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये कंधे हैं और ये सर है। तो इस वजह से इसको हेड एंड शोल्डर का नाम दिया गया और ये हो गई इसकी नेक लाइन। तो अब जब भी हेड एंड शोल्डर रेजिस्टेंस वाली ऊपर वाली साइड पे बनेगा ना, मार्केट सेल होती हुई आपको नज़र आएगी।
ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए मार्केट यहाँ से आ रही थी, ये बन गया पहला टॉप, ठीक है, यानी कि ये शोल्डर पहला, और ये बन गया इसका हेड, और नीचे मार्केट सेल आई, फिर ये बन गया इसका दूसरा शोल्डर, और फिर मार्केट दोबारा से सेल। तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इसको अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखें तो इस तरह का आपको नजर आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एक लेक्चर में, याद करें पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको बोला था, बल्कि पहले लेक्चर में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था ट्रेडिंग व्यू का, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो है ना आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करें, ठीक है, यहाँ से ये वाली कैंडल लाइंस को यहाँ पे लाइंस पे क्लिक करें तो ये देखें आपको यहाँ पे ये मजे का नजर आएगा, ठीक है। इस वजह से ये हम जो है ना एनालिसिस करने के लिए ये डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं ताकि हमें क्लियरेंस हो जाए चीजों की, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही किया गया है। अब ये इसकी नेक लाइन है, जैसे ही इसने नेक लाइन को ब्रेक किया आप यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं और बड़ी मजे की आपको ट्रेड मिलेगी फटाफट से, और कंफर्म अच्छी ट्रेड होती है, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी चीज को अगर उल्टा कर लो तो ये भी हेड एंड शोल्डर ही है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड का है, मतलब नीचे की तरफ है। वो ऊपर वाली साइड पे बनता था मतलब रेजिस्टेंस पे, ये आपको बनेगा सपोर्ट पे, ये नीचे की तरफ बनेगा। ये पहला शोल्डर, ये इसका हेड हो गया, और ये दूसरा शोल्डर। जैसे इसने अपनी नेक लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपने ट्रेड ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक टर्म होती है रीटेस्ट करना। रीटेस्ट करने का मतलब है कि मार्केट का बिहेवियर ऐसा है, ठीक है, मार्केट की आदत है, यूं समझ लें, मार्केट की आदत है कि जब भी ये ब्रेकआउट करता है ना, ब्रेकआउट करने के बाद चाहे वो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, चाहे वो सपोर्ट को ब्रेकआउट कर रहा है, चाहे वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, चाहे वो किसी चार्ट पैटर्न को या कैंडल स्टिक पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है, किसी भी चीज को ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल स्टिक पे तो खैर इतना नहीं करता लेकिन चार्ट पैटर्न पे करता है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट की ये आदत है वो उसको रीटेस्ट करने जरूर आती है। रीटेस्ट करने का मतलब है कि दोबारा से उस पॉइंट पे जरूर आती है। यानी कि अगर इसको मैं पंजाबी के सादा अल्फाज में और मुहावरे में समझाऊं ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जिथे दी खोती उथे आंख लोती, ठीक है। ऐसे यूं इसको समझ लें कि यानी कि जिस पॉइंट से मार्केट ब्रेकआउट किया होता है ना, वापस उसी पॉइंट पे आती है और वहां से फिर रिजेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना। इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। लाइव एग्जांपल आपको मैं गोल्ड में देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब ये देखो मार्केट पहले यहाँ से बाय हुई, ठीक है, अपना हाई लगाया, फिर वापस आई, ठीक है, यहाँ से एक और जो है ना रिवर्स हो गई, बाय हो गई यहाँ से, फिर वापस आ रही है। अब ये जो वापस आ रही है ना, ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आ रही है। क्या करने आ रही है? रीटेस्ट करने, इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना, ठीक है। रीटेस्ट करना भी इसी को बोलते हैं, टेस्ट करना भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स एक ही काम के लिए यूज होती हैं। कुछ लोग इसको रीटेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग टेस्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये होता है इसको रीटेस्ट करना। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट की आदत है कि वापस उसी पॉइंट को टच करती है। अब एग्जैक्टली उस पॉइंट को टच करती है ये कंफर्म नहीं मैं कह सकता, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि सिचुएशन कैसी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली उस पॉइंट को टच करके वापस चली जाए, ऐसे भी हो सकता है उसको थोड़ा सा ब्रेक करे फिर वापस आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा सा पहले ही वो वापस हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि मार्केट ऐसे भी हो सकते हैं कि यहीं से इस पॉइंट से जो है ना आगे यहाँ से वापस हो जाए, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद फिर वापस आ जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन फिर हम उसको बोलेंगे फेक ब्रेकआउट। जब मार्केट ब्रेकआउट करके वापस उसी जगह पे आ जाता है ना, वापस उसी रीजन में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। मार्केट ये भी करती होती है, ये मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट की आदतें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपको प्रैक्टिस करने पे आएगा, आपको टाइम देने पे आएगा। चार्ट को जब टाइम देंगे, चार्ट को जब डेली देखेंगे, फिर आपको ये समझ आएंगी। ऐसे मेरे बताने से आपके माइंड में से एक बार गुजर चुकी हैं, आपकी आंखों के सामने से एक बार गुजर चुकी है ये बात कि हाँ यार ये मैंने सुनी है, ठीक है। जब आप इसको प्रैक्टिकली अपनी आंखों से खुद इम्प्लीमेंट होता हुआ लाइव देखेंगे ना, तब आपको मेरी बात समझ आएगी, हाँ सर ने ये बात बताई थी, ठीक है। तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ज़हन में रख लें कि मार्केट रीटेस्ट करने ज़रूर आती है, ये मार्केट की आदत है, ठीक है। और आपने जब भी ट्रेड लेनी है रीटेस्ट पे ट्रेड लेनी है, पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि रीटेस्ट पे ट्रेड लेना ही अच्छे ट्रेडर की समझदारी वाली ट्रेड होती है, ठीक है। जो फटाफट से ट्रेड ले लेते हैं पहले ब्रेकआउट पे ही,
वो मार खाते हैं मार्केट में। ये आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जिन लोगों ने लॉसेस किए हैं आप उनसे पूछ लें, उनकी भी यही मिस्टेक होगी। वो फटाफट से ट्रेड ले लेते हैं, वो रीटेस्ट होने का वेट ही नहीं करते। तो रीटेस्ट होने का थोड़ा वेट किया करें। ठीक है, क्रूड ऑयल का देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये डेली का टाइम फ्रेम ओपन हुआ है। ठीक है, ये देखो मार्केट सेल हुई, इस रीजन को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस रीटेस्ट करने आई, रीटेस्ट करने के बाद ये देखो थोड़ा सा बाहर गई है, क्रॉस की है ना, लेकिन फिर वापस आ गई है। इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। अब वापस उसी जगह आ गई है। तो अब ये देखो डबल बॉटम बन रहा है, ये डबल बॉटम बनने की कोशिश कर रही है ना मार्केट। ये देखो ये डबल बॉटम बनने की कोशिश कर रही है। और जब ये डबल बॉटम बन जाएगा, नेक लाइन को क्रॉस कर देगा, यहाँ से बड़ी मजे की आपको ट्रेड यहाँ तक मिल सकती है 1:3 के हिसाब से। देखिए आपको लाइव मार्केट में मैंने सामने बैठ के डबल बॉटम बनता हुआ दिखा दिया है। जो ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप है ये कभी कभी बनते हैं, बहुत मतलब कभी कभी। और लेकिन जो डबल बॉटम और डबल टॉप है ये अमूमन अक्सर आपको नजर आते हैं, जैसे अभी ये आपको नजर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो चार्ट के एनालिसिस हैं वो हम करते हैं।